When India is facing a two-front war-like situation, when Chinese are everywhere in the border, they are strengthening their armed forces. The entire India-China border, they are multi-point, their incursions are taking place. The Chinese Navy is coming in our ocean area. Everybody expected a substantial increase in the defense budget. Our armed forces demanded substantial increase in the defense budget, both for capital and revenue. All the patriotic Indians demanded, considering the challenges in the border, both border and ocean, we must support the armed forces. Increase the defense budget substantially. But what happened? Government is saying so many things, bravado. But actually, this year's defense budget is practically, if you look at, compared to the revised budget of last year, it is only increase of 1.48%. Only less than 7,000 rupees. Last year's revised budget was 4,71,000 rupees. This year's budget is 4,78,000. The whole country is facing serious challenge from both Pakistan and China. China is now, apart from land border, in ocean also they are making challenges. In the armed forces, they are demanding substantial support by way of equipment, revenue expenditure, capital expenditure. Everybody expected that the Narendra Modi government will substantially increase the defense budget. But compared to the last year's revised budget, this year's budget increase is meager, insignificant, 1.48%. In terms of rupee, 7,000 rupees. It's a betrayal of the country. Government let down our armed forces. That is why I said government is not giving attention to the proper attention to national security. All of us requested after the budget, please understand the gravity of the situation. Please accept the demands of armed forces. Please substantially increase the defense budget. But yesterday's budget reply also I didn't see anything. कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। मोदी सरकार ने देश की भूभागीय अखंडता से समझौता और खिलवाड़ किया है और भारत माता की सरजमीं को चीन के कब्जे में दे दिया है। भारत की टेरिटरी को चीन को सरेंडर किया है और इससे बड़ा देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। और उन्होंने 8 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न उन्होंने जो उठाया कि मोदी सरकार ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों की है। दूसरा सवाल, पूरा देश शांति चाहता है, परंतु शांति किस कीमत पर? क्या देश की सरजमी को चीन को सौंपकर शांति स्थापित की जा सकती है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने गलवान वैली
और पेंगोंग सो लेक इलाके के अंदर हमारी सरजमी को चीन को सौंप दिया। इसलिए चीन से कोई समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न, मोदी सरकार बताएं कि उन्होंने गलवान वैली में जहां हमारे सैनिकों ने भारत की सरजमी की सुरक्षा करते हुए शहादत दी, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हमारी सेना को क्यों हटाया है और भारत की सीमा के अंदर बफर जोन क्यों बनाया है? क्या यह गलवान वैली में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? पांचवां सवाल, मोदी सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सेना के पराक्रम और शौर्य की जो पहचान बन गया था, कैलाश रेंज पर हमारी सेना चीन के बहुत ऊपर थी, जिससे चीन घबराता और कांपता था। मोदी सरकार ने इस समझौते में पेंगोंग सो लेक के साउदर्न बैंक पर कैलाश रेंज से हमारी सेना को हटाने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय क्यों लिया है? पांचवां प्रश्न उन्होंने कहा, छठा प्रश्न उन्होंने कहा, माफ कीजिए, क्या मोदी सरकार भूल गई है कि पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न बैंक पर फिंगर 4 पर हमारी सेना की पोस्ट है? और अगर क्योंकि यह बात सही है तो फिर मोदी सरकार भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ करते हुए फिंगर 4 से फिंगर 3 तक पीछे क्यों हट रही है? सातवां प्रश्न उन्होंने कहा कि भारत के मुताबिक सदैव हमने फिंगर 8 तक हमारी एलएसी को माना है, तो फिर भारत की सरजमी के अंदर ही फिंगर 8 और फिंगर 3 के बीच में बफर जोन स्थापित कर देश की भूभागीय अखंडता से घिनौना समझौता और जमीन का सरेंडर मोदी सरकार क्यों कर रही है? और आठवां और फाइनल सवाल उन्होंने यह पूछा कि मोदी सरकार चीन को वापस धकेल कर अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटे कब स्थापित करेगी?